पीसीओएस और अनहेल्दी लाइफस्टाइल, इन दोनों का आपस में क्या लिंक है? 100% ये बिल्कुल रिलेटेड हैं आपस में, और एक की वजह से ही जो है ना वो दूसरा हो रहा होता है। आपने अगर देखा होगा, आज से 10 साल 15 साल पहले ये बीमारी का नाम भी हमने कभी सुना ही नहीं था। Exactly, हमें ऐसे पता ही है। नहीं था कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। क्या तब औरतें नहीं थी? क्या तब औरतों के मसाइल नहीं थे? था सब कुछ। कई लोग इसको अच्छा इसके अंडरलाइन कर देते हैं कि जी शायद इतनी अवेयरनेस नहीं थी, रिसर्चेज नहीं थी, लेकिन आई वॉन्ट टू मेंशन हेयर, ऐसे हमारे लाइफस्टाइल्स भी नहीं थे। पहले आप देखो कि कपड़े धुलते थे, कितनी एफर्ट से धुल रहे होते थे, बर्तन धुल रहे होते थे, कितनी एफर्ट से। कोई काम करना है, निटिंग कर रही हैं औरतें औरतें कई काम औरतें कर रही होती थी। उसकी वजह से फिजिकली वो एक्टिव रहती थी। जब फिजिकली एक्टिव रहती थी, उनका जो डाइट पैटर्न था वो बहुत डिफरेंट था। अब आप सारा दिन बेड पर लेटे हुए हो, सुबह से रात तक से फोन स्क्रॉल कर रहे हो। आपका माइंड यूज हो रहा है, बॉडी यूज ही नहीं हो रही। जब माइंड यूज सिर्फ हो रहा है, आप थक तो रहे हो, आपकी एनर्जी भी ड्रेन हो रही है, लेकिन आपकी बॉडी ने उस तरह से एक्टिविटी नहीं की, उसे भूख ही नहीं लगेगी। अब आप अगर एक फॉर एग्जाम्पल पूरे दिन में एक अंडा भी खा लोगे तो आपको लगेगा ओह माय गॉड, मैंने तो बहुत खा लिया है, मैं तो बहुत फुल हो गया हूँ। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक लड़की वो है जो सुबह 6-7 बजे उठती है, अपने पहले घर का काम फॉर एग्जाम्पल करती है, फिर वो ऑफिस जाती है, वहाँ पे जाके काम करती है, शाम में वो जिम जा रही है, अपना जो है वो प्रॉपर लाइफस्टाइल को टेक केयर कर रही है, फिर वो कोई वॉक कर रही है, 10,000 स्टेप्स कर रही है। उस लड़की की डाइट में और उस लड़की की डाइट में जो सारा दिन बेड पे है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। उनकी हड्डियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। उनमें पीसीओएस जैसी बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां इसके अंदर आ सकती हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हम पीसीओएस की बात करें तो मैं इसी पे ही रहूंगी। पीसीओएस के जो साइंस एंड सिम्टम्स है ना, वो उन दोनों के बिल्कुल डिफरेंट होंगे। जो एक्टिव है हो सकता है उसमें कभी ज़िंदगी में हो ही ना, और जो बेड पर है या जो काम नहीं कर रही, उसमें हो सकता है 99% चांसेस हो कि हो, और ऑलरेडी हो, और हो सकता है उसे पता भी ना हो। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं हमारे पास जिनको लिटरली पता ही नहीं चलता कि वो किस बीमारी से गुजर रही हैं। उनको आइडिया ही नहीं होता। हमारे यहाँ ना एक बहुत बड़ा मसला है, हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास शादी से पहले बच्ची को लेकर जाते ही नहीं है, और शादी के बाद भी अगर तो वो फौरन कंसीव कर ले तो भी हम उसे नहीं लेके जाएंगे, तब भी शायद 5th मंथ 6th मंथ पे हम लेके जा रहे हूँ। लेकिन उस लड़की की न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ का क्या, उस लड़की की हेल्थ का क्या? गायनी में हम सिर्फ कंसेप्शन के लिए नहीं जाते। इतनी प्रॉब्लम्स हैं। मैं उस दिन अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हुई, मैंने कहा यार क्या मसला क्या आ रहा है औरतों में? मतलब हम पहले देखते थे मिसकैरेज सुनते ही नहीं थे, अब मिसकैरेज हर दूसरी लड़की का। बल्कि एक लड़की से मैं कुछ दिन पहले मिली, उनसे मिलने से पहले तो उस लड़की का, बेचारी का, उसने मुझे बताया कि मेरी शादी को ऑलमोस्ट 7 साल हो गए हैं और मेरे 3 मिसकैरेज हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक मेरा वो जो है ना वो पूरा हुआ। मैंने उनको वो बताया, मैंने कहा यार मुझे बहुत तकलीफ हुई है ये बात सुन के कि मिसकैरेज कह देना शायद आसान होगा, किसी के लिए सुनना आसान होगा, लेकिन जिस औरत पे वो बीतती है, उसकी बॉडी जिस चीज़ से गो थ्रू करती है, आप सोच भी नहीं सकते हो। एक बच्चे को खोने की तकलीफ, ऊपर से आपकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट। उन्होंने मुझे क्या बताया, उन्होंने कहा ज़ैनब आज से चंद साल पहले तक जब हम देखते थे ना, यूट्रस की लेयर इतनी थिक होती थी, ऑलमोस्ट पूरी ये इतनी जो है ना आ रही होती थी। अब यूट्रस की थिकनेस जो है ना औरतों में सिर्फ इतनी आ रही है, बिल्कुल इतनी सी थिकनेस है। अब इस थिकनेस से इस थिकनेस में जाने का रीजंस क्या है? औरतें तो नहीं बदल गई, औरतों के वूम तो नहीं बदल गए, लेकिन औरतों के लाइफस्टाइल बदल गए, औरतों के ईटिंग पैटर्न्स बदल गए हैं। फिर जब हम बात करते हैं पीरियड पैटर्न पे, उसमें आप ये देखो कि डिफरेंट, हर बंदे का पैटर्न डिफरेंट है, लेकिन 90% लड़कियां आपको ये कहती सुनेंगी कि मेरा तो सिर्फ शायद 1 या 2 दिन फ्लो होता है, बाकी मैं इस चीज़ में, मतलब बाकी तो कुछ होता ही नहीं है, बाकी मैं बिल्कुल फ्री फिर रही होती हूँ या स्पॉटिंग हो जाती है। इस बात में। हाँ, लेकिन ये परेशानी की बात है, ये गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने की बात है, ये किसी न्यूट्रिशनिस्ट को विजिट करने की बात है कि आप जाके ऐसे कौन सी न्यूट्रिशनल चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करो, क्या आप और किसी डिजीज़ का तो शिकार नहीं हो रहे हो, अपने आप को चेक करो। आपकी बॉडी में
एक छोटी सी स्लाइड चेंज जो है ना, उसके लिए भी आपको कंसर्न होना चाहिए। और प्लीज़, चैट जीपीटी आपका डॉक्टर नहीं है। मैं इतनी हैरान हो जाती हूँ, लोग क्या कर रहे हैं, मुझे ये पिंपल है, पिंपल की पिक्चर खींच के चैट जीपीटी बताओ मैं क्या लगाऊं। चैट जीपीटी ठीक है, आप ह्यूमन ने उसको सब कुछ किया, हमने हर चीज़ उसमें कर दी, फीड कर दी, लेकिन कभी भी वो इमोशनली आपके साथ कनेक्ट नहीं कर सकता, कभी भी वो आपके उस तरह से आपको हील नहीं कर सकता जैसे कि इंसान कर सकता है। चैट जीपीटी आपको बहुत सारी ऐसी क्रीम्स भी बता रहा होगा, हो सकता है जिनके अंदर स्टेरॉइड्स हों, लेकिन वो तो चैट जीपीटी है, या एक ऐसा सेंसरी वो है जो आपको बता देगा। एक इंसान है, मसलन जैनब आपकी दोस्त है, ठीक है, आप मुझे कह रहे हो यार मुझे फलाने डॉक्टर ने या फलाने बंदे ने या फलानी ऐप ने ये चीज़ रिकमेंड की, मैं कहूँगी नहीं यार इसमें तो स्टेरॉइड है, तुम यूज़ मत करो। क्या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको ये बताएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको कभी ये बताएगा कि ये चीज़ या ये दवाई तुम्हें ये कॉज कर रही है? अगर वो बताएगा तो वो जो मेडिसिनल कंपनी है वो उसको सू कर देगी। तो सिर्फ ये इंसानों में ही प्रिविलेज है कि वो आपको ये बात बता सकता है। और औरतें जो है ना, अल्लाह पाक ने इतनी इतनी खूबसूरत जो है ना एक मखलूक बनाई है, मुझे समझ नहीं आता औरतें मर्दों का मुकाबला क्यों करना चाहती हैं। आपका मर्द के साथ कोई मुकाबला नहीं है। अल्लाह पाक ने आपको जो दर्जा दिया है, आपके पाँव के नीचे जन्नत दे दी है उसने, आप क्यों मर्द का मुकाबला कर रही हैं? मर्द का 30 डेज अ मंथ सेम हार्मोन है, सेम चीज़ें चल रही हैं, वो चलता है कंक्लूजन्स पे, वो चलता है रिजल्ट्स पे, वो कभी इस चीज़ पे नहीं चल रहा होता कि अच्छा ये हो जाएगा तो क्या होगा, ये होगा। औरत क्या करती है, मंथ के स्टार्ट में हो सकता है उसका हार्मोन यहाँ हो, 2 दिन बाद यहाँ हो, फिर हो सकता है यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, डिफरेंट पैटर्न है। आपको उस पैटर्न को समझना पड़ेगा। अगर आप उस पैटर्न को नहीं समझ रहे, खुद तो आप सफ़र कर ही रहे हो, आपकी पूरी फैमिली सफ़र कर रही है, आपके बच्चे सफ़र करेंगे, आपका हस्बैंड सफ़र करेगा, आपका घर सफ़र करेगा। आपने उस चीज़ में अपना इनपुट देना है। औरत का दिमाग कैसे चलता है? औरत हर छोटी से छोटी चीज़ को इतनी बारीकी से देखती है, इतनी बारीकी से फील करती है जिसका शायद शौहर को आइडिया ही ना हो, और औरत उस चीज़ को ट्रॉमा में जा रही होगी उसको समझ के।